हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर इंटरनेट ट्रेड, जो चैप्टर नंबर 9 है। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 10 है। डिट्टो चैप्टर सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल चैप्टर सेम है। चाहे आप जो सी मर्जी बुक कर लो। मैं मेनली पूनम गांधी को रेफर कर रहा हूँ, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 9 करा रहा हूँ उसमें से। ठीक है, आपका क्लास 11th का बिजनेस स्टडी बुक का। तो हम उसमें कर रहे थे, हमने स्टार्ट कर लिया था चैप्टर पिछले पार्ट में। हमने उसमें इंटरनेट ट्रेड पढ़ा कि क्या होता है कि कंट्री के ज्योग्राफी के रीजन के अंदर जो हम ट्रेड करते हैं वो हमारा इंटरनेट ट्रेड होता है। उसके बाद हमने उसमें होलसेल ट्रेड पढ़ा, रिटेल ट्रेड पढ़ा। ठीक है, क्या क्या सर्विसेज होलसेल ट्रेड देती है, क्या क्या सर्विसेज रिटेल ट्रेड देती है, तो हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक शुरू करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड की। कौन कौन से टाइप के रिटेल ट्रेड होते हैं। मेनली दो टाइप के रिटेल ट्रेड होते हैं। पहला इटिनेरेंट रिटेलर, दूसरा क्या है, फिक्स शॉप रिटेलर। ठीक है, इटिनेरेंट रिटेलर में कौन कौन आते हैं, जिनकी फिक्स कोई शॉप नहीं होती, जिनका कोई मतलब कि कोई शॉप नहीं है, कोई दुकान नहीं है फिक्स, वो कहीं भी सामान जाके बेच रहे हैं। और फिक्स शॉप नाम से लिए जिनकी एक फिक्स शॉप है, वहीं पर वो सामान बेचते हैं। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल से आराम से चैप्टर देखना। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, चैप्टर लेंथी हो सकता है, बस मैं मेनली ये सेकंड पार्ट होगा, मैं थर्ड पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। थर्ड पार्ट में बिल्कुल छोटा सा रखूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है बट सिंपल है चैप्टर। एक बार सुन लो, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। कोई चाहे आपको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक बार सुन लेना। पहला क्या है, इटिनेरेंट रिटेलर कौन से होते हैं, जिन्हें बताया कि जिनकी फिक्स कोई शॉप नहीं होती, वो घूम फिर के कहीं भी सामान बेचते। उसमें कौन कौन से आदमी आते हैं, चार तरह के, हॉकर्स एंड पेडलर, दूसरा क्या है पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर, तीसरा क्या है स्ट्रीट ट्रेडर, चौथा क्या है चीप जैक। हॉकर एंड पेडलर्स कौन होते हैं, जो घूम फिर के सामान बेचते हैं, आपकी गलियों में आते हैं। ठीक है, उनको हॉकर एंड पेडल करते हैं। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में क्या क्या होता है। पीरियोडिक मार्केट टेबल, नाम से पीरियोडिक मतलब कोई पीरियड पर्टिकुलर टाइम, मतलब आपने देखा होगा आपके शहर में कोई वीकली मार्केट लगती होगी, कईयों की सब्जी की लगती है वीकली मार्केट, कईयों कपड़ों की वीकली मार्केट होती है, कई नॉनवेज की देखा होगा आपने, ज़्यादातर होती है फिश शॉप्स होती हैं जो वीकली आती हैं, उसको हम पीरियोडिक कहते हैं कि वो कभी हफ्ते में एक आध या दो बार में होती हैं। स्ट्रीट ट्रेडर कौन होते हैं, जो रोड के किनारे सामान लगा के बेचते हैं। चीप जैक कौन होता है, चीप जैक वो होते हैं जिनका क्या कहते हैं कोई दुकान नहीं होती पर्टिकुलर, वो जैसे एक टेंट उंट लगा के कभी कभी आते हैं आपके महीने में, आज इधर टेंट लगा दिया, कल किसी और जगह टेंट लगा दिया, ऐसे उनकी कोई फिक्स शॉप नहीं, बस टेंट ले लेते हैं, किराए पे एक दुकान ले लेते हैं, बट वो थोड़े दिन रहेंगे, उसके बाद कहीं शिफ्ट कर जाते हैं, ऐसे होता है चीप जैक। हम डिटेल में पढ़ेंगे एक टॉपिक। ठीक है, फिक्स शॉप में कौन होते हैं, स्मॉल स्केल होते हैं, लार्ज स्केल होते हैं। कि तो स्मॉल स्केल रिटेल शॉप होती है, दूसरा कौन सी लार्ज स्केल शॉप होती है। स्मॉल स्केल में आपके जनरल स्टोर हो जाते हैं, जो आपके जहाँ से आप ग्रोसरी लेते हो। सिंगल लाइन शॉप्स, सिंगल लाइन जहाँ पर स्टेशनरी का सामान लेते हो। स्ट्रीट शॉप आपको पता है जो मार्केट होती है, रोड पे होती है, मेन रोड पे होती है, चौराहे पे होती है, उनको स्ट्रीट शॉप कहते हैं। सेकंड हैंड गुड शॉप कहते हैं जिसको यहाँ पर हम सेकंड हैंड सामान परचेज करते हैं, सेकंड शॉप कहते हैं। सेकंड शॉप वो होती है जहाँ पे कोई डिफेक्टेड सामान मिलता है हमें। ठीक है, लार्ज स्केल में डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे आपकी वी मार्ट हो गए, बिग बाजार हो गए, कि 4-5 फ्लोर होते हैं, ऊपर कपड़े लेडीज़ के कपड़े, नीचे जेंट्स के कपड़े भी, तो नीचे टॉयज, उसके नीचे ग्रोसरीज मिल रही हैं। ठीक है, मल्टीपल शॉप्स होगी आपकी, जैसे कि कोई ब्रांड हो गया, ठीक है, उनकी दुकान है, जैसे कपड़ों में कोई ब्रांड ले लो आप, नाइकी, एडिडास, पीमा, ये आपके मल्टीपल शॉप चेन स्टोर होती है। हम पहले पढ़ते हैं, पहले ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे फिक्स शॉप रिटेलर। पहला हम करेंगे हॉकर्स एंड पेडलर। अब हॉकर्स एंड पेडलर कौन होता है, हॉकर मतलब जो कि आप गलियों में रेडी कार्ट पे कोई सामान बेचने आता ना, किसी ने स्टार्ट बनाई थी, किसी कोई आपने देखा होगा पहले होती थी बैलगाड़ी होती थी, मतलब कि आगे भैंस या क्या कहते हैं गाय बांधी होती थी, पीछे एक उन्होंने अपनी एक रेडी से बनी होती है, उसको लेके आते थे, वो होते हॉकर्स। पैडलर्स जो होते हैं जो पैदल आते हैं। ठीक है, पैदल आप नाम से समझ लें, पैदल जो आते हैं, पैदल सिर पे सामान रखी है, उन्होंने पीठ पे सामान रखा होता है, वो बेचने के लिए आते हैं। कौन होता है, हॉकर्स एंड पैडलर मूव स्ट्रीट टू स्ट्रीट। वो हॉकर्स और पैडलर जो होते हैं वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट मूव करते हैं, क्यों, इन सर्च ऑफ कस्टमर की, कस्टमर को सर्च करने के लिए वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट घूमते, मोहल्ले तो मोहल्ले जाते, कॉलोनी तो कॉलोनी जाते। ठीक है, अलग अलग जगह जाते हैं। ये हॉकर कैरी द गुड्स ऑन व्हील कार्ट्स एंड ऑन द बैक ऑफ एनिमल। जो हॉकर्स होते हैं वो कहाँ पर सामान अपना लेके आते हैं, व्हील कार्ट पे लेके आते हैं, तुमने देखा होगा रेडी लगी होती है, या कभी आगे उनकी एक साइकिल होती है, पीछे रेडी होती है, जिसको हम रिक्शा भी कहते हैं। ठीक है, बैक ऑफ एनिमल की, एनिमल की पीठ पर देखा होगा सामान लेके आते हैं, वो उनको कहते हैं हॉकर्स। एंड पेडलर्स कौन होते हैं, एंड पेडलर कैरी द गुड्स ऑन हिज ओन हेड एंड बैक। और पेडलर जो अपने सिर पे एक सामान लेके आते हैं या अपने बैक पे सामान लेके आते हैं, ये हॉकर्स एंड पेडलर होते हैं। इनके फीचर क्या क्या, पहला क्या है, दे मूव स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन बसेस, ट्रेन एंड क्या कहते हैं आपके कॉलोनी वगैरह,
कि कहीं भी स्ट्रीट टू स्ट्रीट घूमते हैं, ठीक है, आपकी कॉलोनी में घूमते हैं, बस इसमें आपको मिल जाएंगे, ट्रेन में मिल जाएंगे, कहीं भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आगे क्या, दे सेल वेराइटी ऑफ गुड्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल, टॉयज, बैंगल की एक वेराइटी ऑफ गुड्स बेचते हैं। जैसे कि आपकी घर के पास कोई रेडी वाला आता है जहाँ जो जिसके पास सब्जियाँ होती हैं, जिसके पास फ्रूट्स होते हैं, कोई टॉयस वाला आपने देखा होगा, एक साइकिल पे आते थे अंकल छोटे, देखा होगा, उसमें डंडा से लिया था, उस पर पोस्टर लगा था, उस पर कितने सारे टॉयस टंगे होते थे, वो होते हैं। बैंगल्स वाले होते हैं, बैंगल्स भी आपने देखा कार्ट आती है उसमें बैंगल्स बेचते हैं, तो वो होते हैं, ठीक है। दे डील विद नॉन ब्रांडेड एंड लोकल आइटम, किससे डील करते हैं, उनके पास नॉन ब्रांडेड आइटम, उनके पास कोई लोकल आइटम है, देसी चीज़ें, कोई ब्रांड की चीज़ें नहीं होती उनके पास, ठीक है। आगे क्या है, दे सप्लाई गुड्स एट द डोर टू स्टेप टू द कस्टमर, की वो डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं गुड्स, मतलब आपके घर के दरवाजे पे आके आपको सामान बेचते हैं मोस्टली केसेस में, ठीक है। आगे क्या, दे हैव नो फिक्स प्राइस, उनका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, आप बार्गेन करना चाहोगे तो आप बार्गेन कर सकते हैं, वो 500 बोल के 100 में भी चीज़ आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं हॉकर्स एंड पेडलर। अगला हम करते हैं पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, ठीक है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर, कि पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर कौन होते हैं। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर मैंने पहले भी बताया कि नाम से क्लियर है कि जो पीरियडिकली मतलब कि आते हैं, मतलब कि कभी कभी कोई पीरियड टाइम डिसाइड होगा, उसमें टाइम पीरियड में ही आते होंगे, ठीक है। कौन होते हैं, दिस ट्रेडर्स सेल देयर गुड्स ऑन ए फिक्स डे, देयर वीकली मार्केट आर फिक्स। जो ये ट्रेडर होते हैं वो सेल देयर गुड्स को फिक्स डे की एक डे फिक्स होता है, उसी दिन ये सामान अपना जाके बेचते हैं, ठीक है। चाहे वो मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो, कई बार हफ्ते में 2 दिन भी होते, कई बार हफ्ते में 3 दिन भी होते, या कभी कभी मैक्सिमम 1 या 2 दिन ही होते, उससे ज़्यादा को नहीं होते। देयर वीकली मार्केट आर फिक्स, कि उनकी जो वीकली मार्केट होती है, जो उनका एरिया होता है वो फिक्स होता है, कि आपने देखा होगा कि बहुत ओपन एरिया में होते हैं, या फिर कोई रोड होता है उसके किनारे आते हैं, ठीक है, या मार्केट में आते हैं, कभी कभी आते हैं, आपने देखा होगा कि उनका जो एरिया होता है वो डिसाइडेड होता है कि कहाँ हमने अपनी शॉप लगानी है, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है, दे सेल देयर गुड्स ऑन वीकली मार्केट और मंथली बाजार और एनुअल फेयर्स, कि वो अपना गुड्स कब कब बेच सकते हैं, वीकली मार्केट में बेच सकते हैं, मंथली बाजार कई बार ये महीनों में एक बार लगता है, ये बाजार जिसको हम मंथली बाजार कहते हैं, और एनुअल फेयर्स मतलब कोई मेला होता है, साल में एक बार में कोई मेला आता है, फेयर्स को फेयर क्या होता है, मेला, कोई साल में एक बार मेला आता है, वहाँ पर भी आके अपना सामान बेच सकते हैं। दे डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर मेड आउटसाइड द शॉप्स, कि एक अपने टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे एक अपना सामान बेचते हैं, मोस्टली जब कि कुछ शॉप्स के बाहर देखा होगा आपने लगे होते हैं, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर बेचते हैं, उसके बाद उसको उठा लिया जाता है। आपको वो आपने देखा होगा कि वो कभी कभी दिखते हैं जिस दिन बाजार लगती है, उसके बाद आपको वो स्ट्रक्चर कभी नहीं दिखता है, ठीक है। आगे दे डील विद लो क्वालिटी गुड्स, कि उनके पास जो होती है वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, खास नहीं होती, काम चला होती है और लो प्राइस में होती है, ठीक है। ये था हमारे पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर। दूसरा क्या है, स्ट्रीट ट्रेडर, की स्ट्रीट ट्रेडर कौन सा, स्ट्रीट मतलब गलियाँ, ठीक है, जो गली सड़क के किनारे आते हैं, स्ट्रीट ट्रेडर उनको कहते हैं, ठीक है। दे दिस रिटेलर डिस्प्ले गुड्स ऑन बिजी स्ट्रीट कॉर्नर, बस स्टैंड एक्सेट्रा, कि कहीं भी हो सकते हैं, बिजी स्ट्रीट्स में हो सकते हैं, मेन बाजार में बैठे हो सकते हैं, आपने देखा होगा कि बाजार में होते हैं, ठीक है, कहीं भी आके बेच सकते हैं, ठीक है। बिजी स्ट्रीट होती है जहाँ पर काफ़ी लोग क्राउडेड होते हैं, वहाँ पर ये अपना सामान आकर बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फीचर्स क्या है, ऑपरेट नियर पब्लिक प्लेसेस अच्छा स्टेशन, बस स्टैंड, टेम्पस, देखा होगा आपने, टेम्पस के बाद भी आते हैं, उनकी दुकानें लगी होती हैं, तो वो ये इसमें आते हैं, आपके स्ट्रीट ट्रेडर्स में आते हैं, ठीक है। ये बस स्टैंड में भी हो सकते हैं, बस स्टैंड के बाहर आपने देखा होगा, या रेलवे स्टेशन के बाहर देखा होगा, कहीं भी हो सकते हैं। दे डील विद वैरायटी ऑफ गुड्स, उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, कोई कपड़े बेच रहा होता है, कोई खिलौने बेच रहा होता है, कोई शू बेच रहा होता है, अगर टेम्पल के बाहर है कोई और सामान बेच रहा होता है, वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं। दे डील इन लो प्राइस प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है बहुत लो होता है, ठीक, क्वालिटी भी ठीक ठाक ही होती है, ठीक है। आप देखोगे इनके जो फीचर है, एक फीचर सेम है कि लो क्वालिटी लो प्राइस प्रोडक्ट, ठीक है। आगे क्या है, चीप जैक। अब चीप जैक कौन होते हैं, दे डिस्प्ले देयर गुड्स इन हायर्ड शॉप और टेंट फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। ये चीप जैक्स होते हैं, इनके पास कई बार शॉप्स भी होती है, लेकिन उन्होंने हायर रेंट पे ली होती है, ठीक है, या फिर इनके पास टेंट होता है, ठीक है। कभी कभार होते हैं, पीरियोडिकली रहते हैं, मतलब कई बार हफ्ता भी रहेंगे, महीना भी रहेंगे, 2 महीना भी रहेंगे एक लोकेलिटी में, फिर ये फर्दर शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी लोकेलिटी में, फिर दोबारा कभी कभी आते हैं वापस उस लोकेलिटी में, ठीक है। बट ये रेंट पे रहते हैं, या फिर इनके पास रेंट की शॉप होगी छोटी सी, या फिर इनके पास टेंट्स होगा, ठीक है। चीप जैक वो होते हैं, ठीक है। दे हायर स्मॉल शॉप्स ऑन द डिस्प्ले और डिस्प्ले गुड्स इन द टेंट, कि वो हायर करते हैं स्मॉल शॉप्स को, या फिर अपना डिस्प्ले करते हैं गुड्स, किस में डिस्प्ले करते हैं, एक टेंट पे आप डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। दे शिफ्ट लोकेलिटी टू लोकेलिटी शिफ्ट होते रहते हैं, जैसे जैसे इनको पता लगता है कि यहाँ काम नहीं है तो अगली लोकेलिटी में चले जाते हैं, ठीक है। आगे क्या, डील विद लो प्राइस हाउस होल्ड आर्टिकल, कि लो प्राइस प्रोडक्ट में डील करते हैं, लो क्वालिटी होती है, मेनली हाउस होल्ड आर्टिकल्स में ही ये डील करते हैं, ठीक है।
ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से आपका इटिनेरेंट रिटेलर्स खत्म होता है। अब हम करते हैं फिक्स शॉप रिटेलर। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिक्स शॉप रिटेलर, की जिनकी दुकानें फिक्स होती हैं, जो रिटेलर जिनकी एक जगह पे दुकान फिक्स रहेगी, ठीक है। उसमें आपके दो टाइप के आते हैं। पहला स्मॉल स्केल फिक्स रिटेल शॉप जिनकी दुकानें छोटी होती हैं। दूसरा कौन सा आता है, लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप जिनकी दुकानें बड़ी होती हैं, ठीक है, शॉप्स बड़ी होती हैं। तो स्मॉल स्केल में 5 पॉइंट है, तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में क्या क्या है। पहला कौन सा, जनरल स्टोर्स। स्मॉल स्केल में पहला कौन सा है, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर आपको पता होगा आपके मोहल्ले में होती हैं, कॉलोनी में होती हैं, सबके मोहल्ले कॉलोनी के आसपास होती हैं। जनरल स्टोर्स आर स्मॉल शॉप लोकेटेड रेजिडेंशियल एरिया। ये स्मॉल शॉप होती हैं रेजिडेंशियल एरिया में लोकेट होती हैं, मेनली रेजिडेंशियल एरिया के पास ही होती हैं, ठीक है। दी स्टोर डील इन आइटम ऑफ डेली यूज लाइक ग्रोसरी, स्टेशनरी, सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो देखा होगा आपके घर के आसपास जो राशन की दुकान होती है, जिसको हम करियाने की दुकान भी बोलते हैं, उसी को हम जनरल स्टोर बोलते हैं। वो सारे प्रोडक्ट में डील करते हैं। ग्रोसरी में होती है उनके पास, स्टेशनरी ले लो, सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, कुछ भी ले लो, घर का सामान आपको ऑलमोस्ट सब मिल जाता है, ठीक है। दे हैव लार्ज वैरायटी इन ईच लाइन प्रोडक्ट। उनके पास लार्ज वैरायटी होती है, किसमें, ईच लाइन प्रोडक्ट। ईच लाइन मतलब प्रोडक्ट में, कि एक ही प्रोडक्ट में उनके पास लार्ज वैरायटी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोल्ड ड्रिंक की बात की, तो उसमें आपके पास पेप्सी भी होगी, कोक भी होगी, स्प्राइट भी होगी, माउंटेन ड्यू भी होगी, सब भी होगी। अगर आप टी लेते हो, टी में आपको उनके पास ब्रुक बॉन्ड भी होगी, ताज़ा भी होगी, ठीक है, रेड लेबल भी होगी, ठीक है, ये सारी उनके पास होती हैं, ठीक है। आगे क्या, दे प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी एंड अदर सर्विसेज। उन पर डिपेंड करता है क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, और कस्टमर पे डिपेंड करता है किसको वो प्रोवाइड करता है, किसको नहीं प्रोवाइड करता। ये डिपेंड करता है कस्टमर पे भी और जो रिटेलर पे भी, ये सर्विसेज की होम डिलीवरी भी दे सकते हैं वो, अगर आपकी अच्छी बनती है या वो अच्छा दुकानदार। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब आपको उधार पे भी दुकान पे दे सकता है, उधार पे भी सामान दे सकता है, एंड अदर सर्विसेज, कोई और भी सर्विस देनी हो तो आपको दे देगा, ठीक है। इन पोश एरिया आल्सो कीप पॉपुलर ब्रांड्स। जो दुकानें पॉपुलर पोश एरिया में होती है, मतलब अच्छी लोकेलिटी में होती है, उनके पास अच्छे ब्रांड्स भी होते हैं। मेनली जो गांव वगैरह में या रूरल एरिया में जो शॉप्स होती है जनरल स्टोर, उनके पास प्रोडक्ट जो होते हैं बड़े चीप होते हैं, चीप क्वालिटी होते हैं, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं रखते, ठीक है। बट जो अच्छी पॉश एरिया में होते हैं वो ब्रांड भी रखते हैं, ठीक है। आगे सिंगल लाइन स्टोर। सिंगल लाइन स्टोर क्या होगा, जो एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, ठीक है, वो सिंगल लाइन होते हैं। सिंगल लाइन स्टोर्स आर स्मॉल शॉप्स विच डील विद वन लाइन प्रोडक्ट, की एक ही लाइन में प्रोडक्ट में डील करते हैं, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है, डील इन वन लाइन प्रोडक्ट, एग्जाम्पल गारमेंट, स्टेशनरी, मेडिसिन एक्सेट्रा, कि एक ही लाइन में डील करते हैं। आपके गारमेंट्स हो गए, जहाँ पर कपड़े हैं तो कपड़े ही रहते हैं उनके पास, कपड़े इन दफे वन लाइन प्रोडक्ट हो गया, मतलब उनके पास जेंट्स के भी होंगे, लेडीज़ के भी होंगे, सबके रहेंगे, ठीक है। स्टेशनरी मतलब उनके पास स्टेशनरी की शॉप देखी होगी, जहाँ पर आपको बुक्स मिलेंगी या कुछ और ले लो, अपने स्टेशनरी का सामान, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, जो भी लेना ले लोगे। फिर स्टेशनरी वहाँ पे आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, राशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये वन लाइन प्रोडक्ट। मेडिकल स्टोर हो गया, मेडिकल स्टोर पे आपको पता है मेडिकल का ही सामान मिलेगा, तो वो वन लाइन प्रोडक्ट हो गए। वेराइटी ऑफ गुड्स इन दैट लाइन प्रोडक्ट, कि उस लाइन में उनके पास वेराइटी ऑफ गुड्स होती है। वही मैंने बताया ना कि आप गारमेंट्स की दुकान ले लोगे तो वहाँ पर लेडीज़ के भी कपड़े मिल जाएंगे, चिल्ड्रंस के भी कपड़े मिल जाएंगे, सबको मिल जाएंगे, लेकिन वन लाइन प्रोडक्ट में उनका वेराइटी ऑफ गुड्स होती है, ठीक है। आगे क्या, दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज, उनके ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन सी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आगे करते हैं हम दूसरा। अब थर्ड कौन सी आपकी, स्ट्रीट शॉप। स्ट्रीट शॉप कौन सी होती है, जो गली किनारे जो शॉप्स होती हैं आपकी, देखी होंगी आपने मेनली स्ट्रीट शॉप्स होती हैं। जैसे आपने कभी पान की दुकान देखी हो, मेनली चाय की दुकान जो होती है छोटी सी, तो साइड में होती है स्ट्रीट्स के या सड़क के किनारे होती है, मेनली आपको ये स्ट्रीट शॉप्स वहाँ मिलती हैं, ठीक है। दीज शॉप्स आर सिचुएटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग और ऑन मेन रोड। ये कब कहाँ पर होती है, स्ट्रीट क्रॉसिंग मतलब कि जब चौराहा होता है वहाँ पे भी हो सकती है, मेन रोड भी हो सकती है। दे आल्सो नोन एज स्ट्रीट स्टॉल्स, इनको कभी कभी स्ट्रीट स्टॉल्स भी कहते हैं। ये फिक्स शॉप इसलिए आती है क्योंकि इनकी दुकान एक जगह फिक्स होती है, ये हमेशा वहीं पर रहते हैं, क्या साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, जब इनको बिजनेस करना, मतलब उनकी जगह फिक्स है बट स्मॉल है, ठीक है। इनको स्ट्रीट शॉप इसलिए कहते हैं एक तरह। दिस आर टेम्परेरी प्लेटफॉर्म यूज टू डिस्प्ले गुड्स, वो कभी कभी टेम्परेरी प्लेटफॉर्म भी रखते हैं। कभी आपने देखा होगा चाय दुकान में छोटा सा टेबल रखा होता है, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। कोई छोटा सी दुकान या टेबल रखा होता है जिसपे वो चाय वगैरह बनाते हैं, ठीक है। या कभी अंडे की शॉप देखी, अंडे की रेडी देखी होगी, तो ये होते हैं, ठीक है। दीज शॉप्स हैव लिमिटेड स्पेस, उनके पास लिमिटेड जगह होती है, छोटी सी जगह होती है। दिस रिटेलर डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन अ टेबल, स्टैंड एक्सेट्रा, ये अपनी गुड्स को कहाँ डिस्प्ले करते हैं, टेबल पे, स्टैंड पे एक्सेट्रा। या आप कहोगे कि उसमें भी आ सकते थे पिछले जो हमने टॉपिक किया इटिनरेंट रिटेल में, बट ऐसा नहीं है। ये फिक्स शॉप में इसलिए है क्योंकि
ये इनकी दुकानें जो हैं लेकिन फिक्स जगह पे हैं, ठीक है। और इंटरनल एंड रिटेलर का उनका कोई दुकानें फिक्स नहीं थी, और स्ट्रीट स्टॉल्स आपकी वो जो थी वो कई बार स्ट्रीट स्टॉल देखी थी आपने, उसमें जो आते थे वो कि हफ्ते में पीरियोडिक मार्केट में आते थे, वो हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। लेकिन इनकी जगह एक फिक्स है, चाहिए स्मॉल, लेकिन इनकी एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह फिक्स की गई होती है, ठीक है। तो वो होते हैं आपके, कभी कभी देखा होगा आपने बार्बर शॉप भी होती है जो सड़क के किनारे होते हैं छोटी छोटी सी, तो उनकी दुकानें फिक्स होती हैं। आगे सेकंड हैंड गुड शॉप। सेकंड हैंड गुड शॉप कौन सी होती है? जहाँ पर सेकंड हैंड सामान बिकता है जो कि हमने यूज़ कर लिया, हम जाके बेच आते, कोई और खरीद लेता है, ठीक है। मेनली वो खरीदते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते नया सामान। दिस शॉप डील विद द सेकंड हैंड गुड्स और यूज्ड आर्टिकल सच एज बुक, फर्नीचर एक्सेट्रा। सेकंड हैंड गुड्स पे कुछ भी बिक सकता है, फर्नीचर बिक जाता है, आपका मोबाइल बिक जाता है, ठीक है, आपके बुक्स बिक जाते हैं, कुछ भी बिक जाता है। वहाँ से आप आके सेकंड हैंड कोई और चीज़ें ले सकता है, ठीक है। जिसको हम कभी कभी हम कहते हैं कबाड़ी की दुकान भी कहते हैं। वहाँ पर भी आप देखा होगा, जरूरी नहीं कबाड़ी दुकान पर सामान खराब ही रहता, रद्दी रहती, वहाँ पर अच्छे सामान भी आते हैं, आप वहाँ पर जाके परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। आगे का इनका फीचर्स क्या है? दी शॉप्स आर सेल यूज्ड गुड्स, ये क्या करती हैं? यूज्ड गुड्स को सेल करती हैं। आगे दी शॉप्स आर फॉर पुअर पीपल, गुड्स आर जनरली एट ऑफ लो प्राइस, की पुअर पीपल के लिए होती है वो गुड्स जो होती हैं यहाँ पे लो प्राइस में होती हैं। लास्ट क्या हो सबका? सेकंड शॉप। सेकंड शॉप नाम दिया गया सेकंड शॉप मतलब कि दूसरी दुकान का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो सामान जो बिकता है वो अच्छा, मतलब कि पर्टिकुलर डिफेक्टेड पीस होता है, जो एक जो पीस अच्छा बनना चाहिए था पर्टिकुलर, जो हमारे था कि एक हमारा अकॉर्डिंग मैं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो बनना था पीस, वो ऐसा नहीं बना, उनमें कुछ डिफेक्ट आ गया, तो हम सेकंड शॉप बोलते हैं। वहाँ पर सामान बिकता है। देयर आर द शॉप्स टू सेल गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, की रिक्वायर्ड जो स्पेसिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये सामान नहीं बना, तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो वो कहाँ पर बिकता जाके? सेकंड शॉप पे। दिस गुड्स हैव सम डिफेक्ट, इनमें से कुछ डिफेक्ट होता है, ठीक है। आपने शू में देखा होगा, शू में आ जाता है, कभी कपड़ों में आ जाता है, तो सेकंड शॉप पे बिकते हैं जाके, ठीक है। फीचर्स क्या है? दिस शॉप डील इन प्रोडक्ट विच हैव सम डिफेक्ट, ये किसमें डील करते हैं? जिसमें डिफेक्ट होता है, ठीक। कपड़ों में हो गया, कोई भी सामान में डिफेक्ट हो सकता है। प्राइस ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन डिफेक्ट, कि इसमें जो प्राइस होता है गुड्स का वो डिपेंड करता है डिफेक्ट पे, कितना ज़्यादा डिफेक्ट है, कितना कम डिफेक्ट है। अगर ज़्यादा डिफेक्ट है उसका प्राइस लो होगा, अगर कम डिफेक्ट है कभी देखा भी नहीं जाता, आपको आपकी नज़रे से भी नहीं, कई बार शू वगैरह में होते जो अच्छी खासी क्वालिटी शू बनते हैं, वहाँ पर कभी कभी डिफेक्ट आता है, वो आपकी आंखों नहीं कर सकती, मशीनरी से ही देखा जा सकता है, तो बट वो डिफेक्टेड पीस में आता है, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं वो डिफेक्ट में। मैनी मैन्युफैक्चरर हैव देयर ओन सेकंड शॉप, कई बार मैन्युफैक्चरर की सेकंड शॉप खुद की होती हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे दुकानदार होते हैं उनकी सेकंड शॉप खुद की रहती है। तो ये था हमारा स्मॉल फिक्स रिटेल शॉप्स। आगे रह गया हमारा लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप, और हमारा रह गया जीएसटी, हम करेंगे अगले पार्ट में। फिर से मैं कन्फ्यूजन अगर किसी को कि इंटरनेट ट्रेड में चैप्टर नंबर 9 नहीं 10 था, वो मैं बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 9 मैं पूनम गांधी से करा रहा हूँ, वो चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी बुक में। बाकी चैप्टर में कोई भी चीज़ मतलब कि अलग नहीं है, सारा कुछ सेम है, डिट्टो सेम है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करना, शेयर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।